नित्यबोध भावगंगा भजन नंबर 52 पान नंबर 54। सद्गुरु वसति पर ब्रह्म के सद्गुरु वसति
घडविते लय उत्पत्ती ब्रह्मांडाचे ते निर्माते जागृती सुषुप्तीतये स्वप्न जागृती सुषुप्तीतये तेच जीवांच्या संनिधराई तेच जीवांच्या संनिधराई त्या विरत्याचे जीवन नाही संचालित देहाना करीते संचालित देहाना करीते सद्गुरु असती गुरु तत्वते सद्गुरु असती गुरु तत्वते सद्गुरु असती परब्रह्मते सद्गुरु असती असती परब्रह्मते सद्गुरु असती परब्रह्मते नामरूपांच्या आकारात नामरूपांच्या आकारात एक विनटते विविध रूपाने तेच भेटते अन्नजनातून प्रत्येकाचे श्वासही बनते सद्गुरु असती गुरु तत्वते सद्गुरु असती परब्रह्मते सद्गुरु असती परब्रह्मते सद्गुरु असती परब्रह्मते सद्गुरु असती परब्रह्मते सद्गुरूंच्या कृपे मधून तत्वाची शक्ती येऊन शिष्य अंतरी अद्भुत होऊन गुरुतत्वाचा परिचय देते
अद्वैताचा आनंद घेते अद्वैताचा आनंद घेते असती सद्गुरु असती गुरु तत्त्वते सद्गुरु असती परब्रह्म ते सद्गुरु असती परब्रह्म ते सद्गुरु असती परब्रह्म ते सद्गुरु असती परब्रह्म ते सद्गुरु असती परब्रह्म महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परम पूज्य श्री सद्गुरु संत एकनाथ महाराज की जय। महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परम पूज्य श्री सद्गुरु संत एकनाथ महाराज की जय। परम पूजनीय श्री सद्गुरु संत एकनाथ महाराज, इनकी असीम कृपा से ये नाथ भागवत का सत्संग शुरू है। सत्संग में जो विषय चल रहा है वो आदि काल में ये चार वर्ण तैयार हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये गुणों के आधार पर तैयार हुए हैं लक्षण। तो पहला जो वर्ण निर्माण हुआ है वो ब्राह्मण, भगवान की मस्तिष्क से निर्माण हुआ है। अब दूसरा जो वर्ण है वो भगवान के बाहु से, हाथों से निर्माण हुआ है, हाथ बाहु, उसको क्षत्रिय कर। ब्राह्मण में सत्वगुण प्रमुख होता है और वही अच्छा उनका गुण है, सत्वगुण, सात्विक गुण होता है उसका। अब ब्राह्मण के 10 लक्षण भगवान ने कल बताए उद्धव को। उद्धव उनका शिष्य है, उद्धव को भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मण में 10 लक्षण है। उनकी पुनरावृत्ति मैं करता हूँ। ये 10 लक्षण ब्राह्मण के कौन से होते हैं वो बता रहे हैं। तो ब्राह्मण में पहला गुण होता है कि वो अपनी जो वृत्तियां हैं इंद्रियों की, उनको संयम में रखता है, नियंत्रण में रखता है वृत्तियों को और स्थिर करता है वृत्तियों को। यह पहला लक्षण है इसका। दूसरा क्षमा और तीसरा दम। क्षमा यानी मन को नियंत्रित करना, बुद्धि को नियंत्रण करना, चित्त को नियंत्रित करना। तो ये जो हमारी 4 इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त, हम इनको नियंत्रित करने को क्षम कहते हैं। और दम यानी बाकी जो इंद्रियां है हमारी, हाथ, पाँव, नाक, कान, आँखें आदि, इनको दमन करने के लिए, उनको नियंत्रण में रखने के लिए दम गुण है। तो ब्राह्मण में शम होता है, दम होता है। ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, वो तप करते हैं। ब्राह्मण पवित्र होते हैं, शौच यानी पावित्र्य उसमें होता है। छठा गुण संतोष होता है, बड़े संतुष्ट होते हैं, समाधानी रहते हैं वो।
तितिक्षा यानी सहन करने की शक्ति उनमें रहती है। सातवां गुण जो है उनमें शांति रहती है, शांति। ये बड़ा दुर्लभ गुण है, शांति। हम हमेशा शांत नहीं रह सकते, ब्राह्मण हमेशा शांत रह सकते हैं। आठवां गुण है आर्जवता, यानी सरलपना, सरल होते, बिल्कुल सरल होते। नौवां गुण है भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा अर्चा भक्ति करने वाले होते ब्राह्मण। और 10वां उनका जो गुण है वो दया, वो दया करते हैं। निराश्रित, दुर्बल, जो पीड़ित है, जिन पर कोई बाधाएं आई है, उन पर दया करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो इसी तरह से ये 10 लक्षण ब्राह्मण के होते हैं। ब्राह्मण 10 लक्षण ही होता है। अब भगवान बता रहे हैं उद्धव को कि क्षत्रिय कैसे होते। भगवान क्षत्रिय बाहु का स्वरूप है, बाहु से निर्माण हुए हैं भगवान की। तो पहला उनका गुण है बाहु में शक्ति होती है, शौर्य होता है, धैर्य होता है। तो बाहु का अर्थ है बल, बलशाली होना। तो क्षत्रिय कभी दुर्बल नहीं होते, ध्यान में रखिए। चाहे शरीर से थोड़ा दुर्बलता भी हो, लेकिन मन से नहीं कभी दुर्बल होते। मन से बड़े खंभीर होते हैं वो। तो ऐसे क्षत्रिय मन तेज होता है, प्रताप होता है, शौर्य होता है उनमें। और वे बड़े धीर होते हैं, धैर्यशाली होते हैं। उनका धैर्य कभी नहीं खिंचता। चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए, वो अपना धीर नहीं छोड़ते। धृति कहते हैं उसे। और इसीलिए वे शूरता बताते हैं, शौर्य होता है उनमें, शूरता होती है उनमें। भगवान बता रहे हैं उद्धव को, कह रहे उद्धव ये जो क्षत्रिय होते हैं ये बड़े सहिष्णु होते हैं। चाहे उन पर कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई भी बाधा आए, वो डरते नहीं। अरे एक आदमी है फक्त, और वो बोलता है हमको मराठी नहीं समझता, क्या करें उसका। उसने पहले वो दिया किसी को, घर में स्वामी जी को कहना कि हिंदी में बात। अब मैं क्या करूं? अब एक आदमी के लिए हिंदी भाषा में प्रवचन चल रहा है, और आप मराठी में जानने वाले लोग तो हिंदी जानते ही है। फिर क्या कठिन तो कुछ है नहीं इसमें, गुरु का वर्णन चल रहा है ना। तो क्षत्रिय बड़े सहनशील होते हैं, सहन शक्ति होती है उनमें। चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए, चाहे मरण का प्रसंग भी आ गया तो भी वो डरते नहीं। डरना उनको मालूम नहीं। ये जो सामान्य लोग होते हैं वो डरपोक होते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय किसी से डरता नहीं। कुणालाही भीत नहीं। तो भीड़ हा स्वभावच नहीं क्षत्रियाचा। तो इसीलिए उनमें सहन शक्ति होती है। उसका आगे का गुण है दातृत्व, दान देते हैं वो। और सच्चा देखा जाए
कि जगत में दातृत्व करने वाले क्षत्रिय ज्यादा होते हैं। वो अपने पास जो कुछ भी है उनमें से कुछ न कुछ दिया करते हैं, उसको कहते हैं दातृत्व। दातृत्व से, दान से धर्म पुनर्जीवित रहता है। देखो भैया, अगर आपने दान देना बंद कर दिया तो कोई भी धर्म प्रवृत्ति नहीं चलेगी, क्योंकि दान देने से ही धर्म जीवित रहता है। अगर दान किसी को ना, ये मानो ये आश्रम है, ये आश्रम को अगर किसी ने दान नहीं दिया तो आश्रम जीवित रहेगा। इसीलिए दान देना क्षत्रिय का प्रमुख अंग है। वो हमेशा कुछ न कुछ दिया करते हैं, जो भी उनके पास है उनमें से कुछ न कुछ देते रहते हैं, और इसीलिए वे पुण्यवान होते हैं। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, ये तो आपको पता है ना। अगर आपने दान नहीं किया, कंजूस रहे आप, आपके पास है कुछ लेकिन देना नहीं चाहते किसी को, जो देना नहीं चाहता कंजूस है, खुद भी कुछ खाता नहीं ज्यादा और दूसरों को भी नहीं देता, ऐसे जो होते हैं कंजूस, उनको पुण्य प्राप्त नहीं होता। अगर पुण्य प्राप्त नहीं हुआ तो अगला जन्म जो है उसका वो बड़ा बुरा होगा, और इसी जन्म में भी उसका दुखमय जीवन होगा। पुण्य से सुख प्राप्त होता है, पुण्य सुखमय होता है। और पुण्य न करने वाला जो कंजूस है वो पातकी होता है। उसको जो भगवान ने कुछ दिया है, उसके पास जो है उसमें से कुछ भी नहीं देता वो किसी को, तो ऐसा आदमी पातकी बनता जाता है। और पातकी आदमी को जो भी बाधाएं, जो भी संकट, जो भी दुख आएंगे उसमें कोई हिस्सा नहीं लेता। ध्यान में रखो, इसीलिए हर एक आदमी ने पुण्य करना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि दान से धर्म बढ़ता है। भगवान को दानी जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। भगवान दानी आदमी को कभी कमी पड़ने नहीं देता, उसकी सारी जरूरतें भगवान पूरी करते रहते हैं दानी आदमी को। इसे दान देना चाहिए। दातृत्व उदार रहता है, उदार औदार्य है उनमें। क्षत्रिय का उदारत्व बड़ा वाखाणने जैसा है, बहुत प्रसिद्ध है। देखो भैया, दान है, उदारत्व है, दातृत्व है, तो उनमें स्वधर्म निष्ठा मजबूत रहती है। स्वधर्म की निष्ठा, अपना जो धर्म है उस पर उनकी निष्ठा होती है। ये जो दूसरे लोग होते बाकी अन्य, उनकी निष्ठा अढ़ नहीं रहती, उनकी निष्ठा कमजोर हो गई, और कमजोर निष्ठा वाला कुछ भी नहीं कमा पाता। ध्यान में रखो। तो ये जो क्षत्रिय होते हैं उनकी धर्मनिष्ठा प्रबल होती है, मजबूत होती है, और धर्म पर जिसकी निष्ठा रहती है वो भगवान को भी अच्छा लगता है। धार्मिक आदमी भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है कि जो सुख देती है, समाधान देती है, शांति देती है। तो धर्म का प्रवृत्ति रहनी चाहिए हर एक में। इसके बाद
धर्म निष्ठा होने के बाद धर्म से वे उद्यम अनेक उद्योग करते रहते हैं। नाना प्रकार के उद्योग होते हैं, कष्ट के उद्योग, खेती के उद्योग, कोई भी उद्योग जो है श्रम का, तो श्रमजीवी रहते हैं वो। श्रमजीवी रहने से उनके बाहु में बल रहता है। देखो आप, एक किसान होते हैं, खेती में काम करते हैं, तो उनका शरीर मजबूत रहता है, तंदुरुस्त रहता है, बाहु में बल रहता है। आज जो घर में बैठे बैठे पड़े रहते हैं, उनके बाहु में और पाँव में भी बल नहीं रहता। अगर हाथ में और पाँव में बल नहीं है तो क्या करेगा वो? क्या उद्यम करेगा? तो उद्यम करने के लिए, उद्योग करने के लिए बल चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति क्षत्रिय में हमेशा रहती है, क्योंकि उसके बाहु मजबूत रहते हैं। उसका आगे का लक्षण है स्थैर्य, स्थिरता। स्थिर रहते हो, डगमगाते नहीं, घबराते नहीं, डरपोक नहीं होते हो, डरपोक होकर भागते नहीं हो, इसीलिए वो स्थिर रहते हैं। स्थैर्य उनका बड़ा अच्छा गुण है। बाकी लोग संकट को देखकर भागने लगते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, लेकिन जो असली क्षत्रिय बाणा है, उस बाणा के लोग घबराते नहीं, डरते नहीं, स्थिर रहते हैं। स्थैर्य उनका बड़ा अच्छा गुण है। भगवान कह रहे हैं, उद्धव देख, ये क्षत्रिय ने राज्य निर्माण करने वाले, ये जो राज्य निर्माण होता है वह क्षत्रिय के कारण होता है। क्षत्रिय लड़ने वाले होते हैं, शत्रु से लड़ते हैं वो। शत्रु से लड़ने से, शत्रु को पराजित करके उसका भी जो राज्य है वो छीन लेते हैं, वो अपना राज्य बढ़ाते रहते हैं। तो इसी तरह से क्षत्रिय बाणा, यह महाराष्ट्र का बड़ा एक आदर्श भूमि। महाराष्ट्र में भगवान कहते हैं, अरे ये महाराष्ट्र में कितने क्षत्रिय हो गए, देखो ना। अगर राजा शिवाजी नहीं होता यहाँ क्षत्रिय, तो सारे हम मुसलमान बन जाते रहे। अब तक हमको मस्जिद में जाना पड़ता, सबको मुसलमान होना पड़ता। और उन्होंने कितने लोगों को, पहले जब शिवाजी नहीं थे तो कितने लोगों को मुसलमान बनाया। महाराष्ट्र के जितने भी मुसलमान हैं, ये पहले हिंदू थे, क्षत्रिय थे वो, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं मिला राजा, इसीलिए वो मुसलमान हुए, मुस्लिम हुए। और जो ऐसे मुस्लिम होते हैं वो ज्यादा कड़क रहते हैं। और जो असली मुस्लिम जो होते हैं, मंगोलिया के उधर के आए हुए, वो तो भी थोड़े समंजस रहते हैं, लेकिन ये बटा हुआ जो मुस्लिम है वो बड़ा कड़क रहता है। इसीलिए देखो आप, महाराष्ट्र के मुस्लिम बड़े कड़क होते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं उद्धव को कि ब्राह्मण में स्थैर्य होता है, उद्यम होता है, धर्मनिष्ठा होती है, उदारत्व होता है, दातृत्व होता है। अब आगे का उसका जो गुण है क्षत्रिय का, वो बड़ा अच्छा गुण है। वे ब्राह्मण की पूजा करते हैं। देखो आप, जितने भी क्षत्रिय राजे हो गए हमारे, जो भी क्षत्रिय थे, वे ब्राह्मण पूजक थे। ब्राह्मण पूजक होने से ये जो ब्राह्मण है उनको आश्रय मिल गया, अन्यथा
ब्राह्मण को किसी का आश्रय नहीं था, वो तो बेचारे पूजा पाठ धर्म करते रहते हैं, तो उनके पास धन कैसा आएगा? तो उनको संरक्षण देने वाले क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय उनकी पूजा करते हैं, उनको दान देते हैं। वो दान चाहे किसी प्रकार का हो, धन का हो, धान्य का हो, कुछ भी हो। तो दान धर्म करना, ब्राह्मण को संतुष्ट रखना, ब्राह्मण की पूजा करना, यह क्षत्रिय का एक बड़ा अच्छा गुण है। देखो भैया, ब्राह्मण पूजन में और भी एक बात विशेष है कि ब्राह्मणों की पूजा करने से यह ब्राह्मण वर्ग जीवित रहा। अगर ब्राह्मणों की पूजा नहीं की जाती, उनको दान नहीं दिया जाता, तो ये वर्ण समाप्त हो जाता। क्या खाता वो? उनके पास तो खेती बेती कुछ नहीं होती, उत्पादन साधन कोई नहीं है दूसरा। तो ब्राह्मण के लिए एक क्षत्रिय बड़ा आधार है। क्षत्रिय उनको हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण वर्ग हमारे देश में जीवित रहा है। तो ब्राह्मण पूजन करते हैं। ब्राह्मण त्या दीपाहून, त्या दीपाला, त्या खास पैसा मिळेल असा विश्वास बाळगून अनेक प्रकारचा माल भरून घ्यावयाचा, ये एक व्यापारी तत्व है। वैश्य व्यापार करना यानी व्यवहार करना, उद्यम करना यानी माल खरीदना और माल बेचना। तो इसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है। माल खरीदता है किसी बाहर से, और वो माल लेकर जब अपने देश में आता है तब उस माल को कोई लेता नहीं, ना वो महंगा होता है, इसीलिए वो खपता नहीं माल, इसीलिए उसको तकलीफ होती है। भैया आपकी गाड़ी कब है? हो गई क्या? तो कभी कभी उसका दिवाळा निकल जाता है। दिवाळा त्याचाच निघतं की जो व्यवहार करतो असे। सामान्य माणसाचा दिवाळा निघायचं काही कारणच नाही ना। इस तरह से ये बड़ा कोट्याधीश भी हुआ, बड़ा धनी भी रहा, तो भी भिखारी हो जाता है। तो अति ऊंची से अति नीच स्थिति में भी हो जा सकता है। ये क्षत्रिय का नहीं, वैश्य, ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं होता। ये वैश्य का ही लक्षण है कि जो अति उच्च स्थिति में रहकर भी अति नीच अवस्था में चला जाता है, क्योंकि व्यापार है वो, उद्यम है वो, धंधा है वो। तो धंधा में, धंधे में उसको नफा नहीं मिलता, और नफा न मिलने से फिर क्या कमाया उसने? उसके सारे कष्ट व्यर्थ जाते हैं। उसके घर के सारे लोग, उसके जो भाई बंधु हैं, वो सारे उसको निंदा करते हैं। उसको अरे क्या कमाया तुमने? इस तरह से उसकी निंदा होती है। तो उसको इस तरह से निंदा भी सहन करनी पड़ती है वैश्य को। और भी बहुत सी बातें हैं, उसके ज्यादा नहीं, 6 गुण है, लेकिन ये 6 गुण अति महत्व के है। वो समझो आप, वैश्य के 6 गुण। चलो कुछ गुण देखेंगे।
आज की सत्संग का समय हो चुका है, सत्संग को हम विराम देते हैं, क्योंकि भाई कुछ लोगों को गाड़ियां पकड़ ली है।